हेलो लर्नर्स, आई एम भाग्यश्री। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारा आंसर जो आया था वो डी आया था। तो अभी हमारा जो है वो बी और सी हमें डिफ़ाइन करना है। तो वैसे तो हमारा आंसर इसमें निकल गया है, बट मैं बी और सी भी आपको डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि बी और सी भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में बी और सी क्या है, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बी और सी यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिस इज़ द बाई डायरेक्शनल, ठीक है, दिस इज़ द बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल को किसके इक्विवेलेंट कहते हैं, बाई डायरेक्शनल को इक्विवेलेंट कहते हैं नेगेशन पी। सॉरी, नेगेशन पी मैं बाद में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इक्विवेलेंट कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू एंड दिस वन द एंड नेगेशन क्यू नॉट क्यू इम्प्लाइज पी। देखो मैं आपको ना फिर उसमें बताती हूँ, मैं इसको लेकर जाती हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको केवल बाई डायरेक्शनल बताना है, ठीक है ना। ओके, बाई डायरेक्शनल करते हैं। पी इम्प्लाइज पी बाई डायरेक्शनल क्यू किसके इक्वलेंट है, ये इक्वलेंट है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो मैं आपको जो ओपन करना सिखाऊंगी वो बूलियन अलजेब्रा के थ्रू सिखाऊंगी, ठीक है ना। सॉरी, सारा ही चला गया यहाँ पे ना, मैं तभी आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे पास है ना ये पेज शॉर्ट है, थोड़ा सा मोबाइल में कर रही हूँ ना मैं। तो पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। दिस इज द इक्वलेंट पी बाय डायरेक्शन पी इक्वलेंट टू द पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ओके, तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो व्हाट इज द रूल फॉर द पी इम्प्लाइज क्यू, दिस इज द नेगेशन पी और क्यू। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इस पर 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक का बेस ही इम्प्लीकेशंस है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये किसके इक्वलेंट हो सकते हैं, अगर हम इसे ध्यान से देखें इस वाले को, तो यहाँ पे नेगेशन पी और क्यू, ये एंड एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ये भी ओपन हो जाएगा नेगेशन क्यू और पी, ठीक है। ये भी इक्वलेंट है, ठीक है। एक इक्वलेंट इसके हो गया, सेकंड इक्वलेंट इसके हो गया। अगर मैं इसी चीज़ को मैं सेकंड पेज पे लेके जाती हूँ, जस्ट वेट, मैं अगर इसे क्रॉस करती हूँ तो सारा कट हो जाएगा, ये सारा कट होएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी, ये था ना हमारा। अब मैं इसे सॉर्ट आउट करती हूँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो नेगेशन पी, मैं इसको ना बूलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्लस क्यू, नेगेशन का मतलब होता है इनटू, ठीक है, कंजक्शन का मतलब होता है इनटू, और दिस इज़ द डिसजंक्शन, दिस इज़ द नेगेशन, ठीक है। आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, दिस इज़ द नेगेशन, दिस इज़ द कंजक्शन, सॉरी डिसजंक्शन, दिस इज़ द डिसजंक्शन एंड दिस इज़ द कंजक्शन, ठीक है। दिस इज़ इम्प्लाई, ये क्या है, इम्प्लीकेशन, याद रखना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पी नेगेशन प्लस में सॉरी क्यू नेगेशन प्लस में पी, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगी विद द बूलियन लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ लॉज लगते हैं, तो ये जो पी है ना, ये पी इस सारे का किससे इनटू होएगा, इस कंप्लीट से, ठीक है। तो मैं डिफरेंट कलर से करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू प्लस, यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दिस इज़ द नेगेशन पी एंड पी। फिर यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू एंड नेगेशन क्यू, प्लस है तो क्यू और पी, ठीक है, ये आ जाएगा एंड पी।
तो यहाँ पे ये जो देखिए अभी कुछ रूल्स और हैं हमारे, आपको ना इस क्वेश्चन के थ्रू बूलियन अलजेब्रा के रूल्स भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। जस्ट वेट, मैं नेट बंद कर देती हूँ क्योंकि नेट चलता है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस सिंबल इज व्हाट, मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, जस्ट वेट, मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी 1 और 2। जब हम 1 एंड 2 करते हैं तो हमारे 1 ट्रू एंड फॉल्स करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियस है फॉल्स आता है। 1 एंड 0 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे तो ये कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नेगेशन p नेगेशन q प्लस में q और p, ठीक है। तो ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, मैं आपको डिफरेंट कलर से बताती हूँ। ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, ये इक्वलेंट हो जाएगा, नहीं इसको ऐसे लिख लो बूलियन अलजेब्रा में, और इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नेगेशन p एंड नेगेशन q, और ये नेगेशन है, और अरे यार और आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए नेगेशन यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। नेगेशन p, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इरेज ही कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ नेगेशन p एंड नेगेशन q और q एंड p, ठीक है, समझ में आया। तो ये थर्ड किसके इक्वलेंट हो जाएगा, इसके, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल किसके इक्वलेंट हो रहा है, नेगेशन p एंड नेगेशन q और q एंड p, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पर आके देखते हैं तो हमारे पास ये क्या है, ये अगर हम सी में बात करते हैं, ये देखिए सी ऑप्शन को देखिए, क्या ये वही नहीं है जो हमारा आंसर आया था, वही है ना। तो ये किसके इक्वलेंट हुआ, इसके इक्वलेंट हुआ, और यही चीज़ इसके भी इक्वलेंट होती है। दिस इज़ द रूल, शॉर्टकट ट्रिक्स। मैं आपको रूल्स लिखवा देती हूँ, 3-4 रूल्स हैं इसके, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेके चलती हूँ। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बाई डायरेक्शनल क्यू, ये क्या हो रहा है, p bidirectional q equivalent to p implies q and q implies p, ठीक है। ओ सॉरी, ये मेरे साथ हो ही जा रहा है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, p implies q equivalent to p implies q and q implies p, और इक्वलेंट किसके है, नेगेशन p बाई डायरेक्शनल नेगेशन q, और किसके इक्वलेंट है, सॉरी मैं तभी ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट नहीं करवाया था, बिकॉज मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार ये नेगेशन p इम्प्लाइज नेगेशन q, एक ही इसके इक्वलेंट है, ये सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे हमारा था p इम्प्लाइज q एंड q इम्प्लाइज p, ये फर्स्ट नंबर पे था। और थर्ड नंबर पे हमारा जो है वो हमारा हमने निकाला था p एंड q और नेगेशन p एंड नेगेशन q हमने निकाला था, रिमेंबर, याद है ना। तो ये हमारे कुछ बाई डायरेक्शनल के रूल हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे ये तीनों ये जो रूल्स हैं ये हमारे फॉलो हो रहे हैं, तो मीन्स ये लॉजिकल इक्वलेंट है। सो इसलिए हमारा बी और सी भी आंसर नहीं आ सकता, हमारा आंसर डी है, ठीक है। मैं दोबारा वीडियो इसलिए लाई हूँ ताकि हमें इस क्वेश्चन के थ्रू हम बाई डायरेक्शनल के टॉपिक को समझ सकें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये रूल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इस बार के एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, प्लीज़ नोट डाउन।